हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नोटन क्लास में। और आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लेक्चर नंबर 2 में हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि डीसी सर्किट क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने एक्टिव सोर्स देखा था और एक्टिव सोर्स में हम लोगों ने इंडिपेंडेंट सोर्स देखा था। इंडिपेंडेंट सोर्स में हम लोगों ने फिर आइडियल सोर्स और प्रैक्टिकल सोर्स के बारे में देखा था। और आइडियल सोर्स में आइडियल करंट सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को हम लोगों ने देखा था। अब एक्टिव सोर्स में हम लोगों ने डिपेंडेंट सोर्स के बारे में पढ़ना है। अब हम लोगों को इस लेक्चर में पढ़ना है डिपेंडेंट सोर्स के बारे में। हम लोगों ने क्या किया था, इंडिपेंडेंट सोर्स को हम लोगों ने देख लिया था और इसमें आइडियल सोर्स को हम लोगों ने देख लिया था, आइडियल एंड प्रैक्टिकल सोर्स को। अब हम लोगों को इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करना है डिपेंडेंट सोर्स के बारे में। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिपेंडेंट सोर्स क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डिपेंडेंट सोर्स किसे कहते हैं। इसका पहले हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ सोर्स whose magnitude depend on other parameter of circuit। देखिए, डिपेंडेंट सोर्स क्या है? वह सोर्स जिसका मैग्नीट्यूड सर्किट में किसी और पैरामीटर पे डिपेंड करता हो। देखिए, एक्चुअली लाइफ में क्या होता है, ना ही आइडियल सोर्स एग्जिस्ट करता है और ना ही डिपेंडेंट सोर्स एग्जिस्ट करता है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में अगर कोई बल्ब जल रहा है और किसी वायर से बल्ब तो कनेक्टेड होगा, तो क्या ये पॉसिबल है कि जितना वोल्टेज हम दे रहे हैं उतना बल्ब के पास पहुंच रहा है या फिर बल्ब को उतना ही नीड है? ऐसा नहीं होता है। तो आइडियल सोर्स क्या कहता है कि जितना वोल्टेज हम लोग देते हैं उतना लोड के पास पहुंचता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि वायर में रेसिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा जो हमारे करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, जो हमारे वोल्टेज सोर्स को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। और इसी प्रकार डिपेंडेंट सोर्स है। डिपेंडेंट सोर्स भी रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि मान लीजिए अगर 5 वोल्ट का बैटरी है तो अगर हम उससे 5 वोल्ट का सप्लाई अगर दे रहे हैं तो वो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो डिपेंडेंट सोर्स क्या है कि रियली लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, बट हम लोग क्रिटिकल सर्किट को सोल्व करने के लिए डिपेंडेंट सोर्स का यूज करते हैं ताकि हमारा सर्किट इजी वे में सोल्व हो जाए। अब देखिए कि कैसे सर्किट में कौन से पैरामीटर पे डिपेंड करता है। मान लीजिए कि जैसे देखिए एक सर्किट में बनाता हूं, पहले पहले हम लोग जानते हैं कि इसका सैंबल क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका सैंबल देखिए इस प्रकार से होता है, डायमंड शेप में। डायमंड शेप में इसका क्या हो गया, सैंबल हो गया। और ये 4 टाइप के होते हैं। क्या टाइप के होते हैं? पहला क्या होते हैं, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। दूसरा होता है वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। तीसरा होता है करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। फिर चौथा होता है करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। चलिए हम लोग एक एक करके अब देखते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स क्या होता है, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स क्या होता है, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स क्या होता है और करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स क्या होता है।
इसका सैम्पल को पढ़ेंगे और इसका डेफिनेशन को हम लोग देखेंगे। देखिए हम लोगों का पहला क्या था, फर्स्ट था वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। देखिए इसका पहले तो इसको हम लोग कैसे नोटेशन करेंगे, क्या है कि वोल्टेज सोर्स है, जो वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स है तो हम लोग क्या लेंगे, प्लस माइनस, ठीक है। अब वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स बोल रहा किसी वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए इनटू मान लीजिए एक्स पे वी एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो क्या होगा कि किसी अदर वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज सोर्स जो हमारा है किसी अदर वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। अब देखिए इसका सर्किट में हम लोग कैसे एनालिसिस करते हैं, सर्किट में कैसे पूछा जाता है या फिर कैसे पैरामीटर पे डिपेंड करता है, तो हम लोग इसको जानते हैं। जैसे मान लीजिए एक सर्किट बनाते हैं, देखिए ऐसा कुछ दिया रहेगा कि ये जो वोल्टेज सोर्स है 3 टाइम्स वी एक्स। अब वी एक्स क्या रहेगा, वी एक्स मान लीजिए कि दे देगा, कभी ऐसे पूछ देगा कि ये इसके बीच में वी एक्स वोल्ट है, तो क्या हो रहा है कि हमारा जो वोल्टेज सोर्स है, इस रेसिस्टेंस के बीच में वोल्टेज जो बन रहा है, वी एक्स बन रहा है, उस पर हमारा 3 टाइम्स डिपेंड कर रहा है। तो क्या है कि वोल्टेज सोर्स जो हमारा है किसी अदर वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है, अदर वोल्टेज जो है सर्किट में पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स बोलेंगे। वह सोर्स जिस जो हमारे सर्किट में अदर पैरामीटर अदर वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा हो, उसे हम लोग वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स बोलेंगे। दूसरा क्या है, दूसरा है हम लोगों का वोल्टेज डिपेंडेंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। अब हमको लोग को बताया जा रहा है कि वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स क्या है। देखिए जैसे देखिए क्या, मान लीजिए यहां हम लोग करंट सोर्स लेते हैं, करंट सोर्स लिए ये वी एक्स है 3 टाइम्स वी एक्स, मान लीजिए फिर यहाँ अब इस बार यहां बना रहा है वी एक्स, ऐसा कुछ क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा। तो क्या हो रहा है कि हमारा जो करंट सोर्स है इस सर्किट में 3 टाइम्स वी एक्स, मतलब वी एक्स पे हमारा करंट सोर्स क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द करंट सोर्स हुज वैल्यू या हुज मैग्नीट्यूड डिपेंड ऑन अदर वोल्टेज इन द सर्किट इज कॉल्ड वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। अब हम लोग आते हैं थर्ड के बारे में। थर्ड क्या कर रहा है, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। अब देखिए करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, अब देखिए क्या होगा, अब हमारा जो वोल्टेज सोर्स है वो किसी करंट पे डिपेंड कर रहा है। ये जो हमारा वोल्टेज सोर्स है, मान लीजिए ये आई एक्स 3 टाइम्स ऑफ आई एक्स पे डिपेंड कर रहा है, और आई एक्स हमारा यहां बना रहा है, आई एक्स यहां से जा रहा है, ठीक है। अब देखिए कि हमारा जो ये वोल्टेज सोर्स है ये आई एक्स पे डिपेंड कर रहा है, 3 टाइम्स ऑफ आई एक्स। तो क्या हो रहा है कि हमारा जो वोल्टेज सोर्स है किसी अदर करंट पे डिपेंड कर रहा है जो सर्किट में है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। हमारा जो वोल्टेज सोर्स है इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द वोल्टेज सोर्स हुच मैग्नीट्यूड डिपेंड ऑन अदर करंट वैल्यू इन द सर्किट इज कॉल्ड करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। उसी प्रकार हमारा हमारा 4 है, 4 नंबर में है करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो यहां सिर्फ करंट की जगह पे
यहाँ पे सिर्फ वोल्टेज की जगह पे हम लोग करंट सोर्स ले लेंगे। उसी प्रकार का एग्जांपल ये भी होगा कि ये जो करंट सोर्स है हमारा 3 टाइम्स ऑफ आई एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे उसे, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। क्या कहेंगे हम लोग, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स होगा, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। हमारा जो करंट सोर्स है वो किसी सर्किट में किसी अदर करंट पे डिपेंड कर रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। मतलब इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, the current source whose magnitude depend on other current in the circuit is called current dependent current source। चलिए आज तक इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन।